कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। एक गिरगिट कुएं में पड़ा था। भगवान ने ये लीला की और दिखाया। वो राजा नृग थे। बच्चों ने सूचना दी, पिताजी पिताजी एक गिरगिट कुएं में पड़ा है, और देखते देखते विशाल रूप उसने धारण कर लिया। भगवान गए और चरण का स्पर्श करते ही वो एक राजा बन गए। अपना परिचय दिया, मैं राजा नृग हूँ, और प्रभु मैंने इतनी गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया कि जितने आकाश मंडल में तारे हैं ना, उन तारों को गिनना आसान है, लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया कि उन गायों का दान गिनने योग्य नहीं है। इतना दान किया, अभी भी अभिमान है, लेकिन मुझसे एक अपराध हो गया। एक ब्राह्मण की गाय मैंने अपनी समझकर दूसरे को दे दी। ब्राह्मण ने मुझे सूचना दी, अब जिसको दान दी वो बोला मेरी गाय है, ब्राह्मण कहता मेरी गाय है। तो मैंने अभिमान में कह दिया कि लड़ते क्यों हो, ते तुम्हारे पास भी गाय है, वो भी मेरी है, मैंने दी होगी। जिसके कारण ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। इतना अभिमान, तुम न्याय करने में असमर्थ हो, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम नृग हो जाओ, गिरगिट बन जाओ। राजा नृग को ये श्राप लगा, गिरगिट बन गया। आज भगवान के चरण का स्पर्श पाते ही वो अपने स्वरूप में आ गए, कल्याण हुआ उनका। भगवान के बच्चे खेलते खेलते आज एक स्थान पर गए तो देखा कि कुछ संत वैष्णव धूना जम रहा था, भजन कर रहे थे। उनमें से विश्वामित्रो, असितः, कर्णो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यपो, वामदेवो, अत्रि, वशिष्ठो, नारदादयः, ये सब संत बैठे थे। भगवत चर्चा हो रही है। तो भगवान के पुत्रों ने सांब के पेट पर, ये जाम्बवती का पुत्र है सांब, पेट पर पोटला बांध दिया और जनानी धोती पहना दी, साड़ी। संतों के पास लेके गए। संतों ने कहा बेटा ये नई नवेली बहू क्या चाहती है। बच्चों ने कहा महाराज ये नई नवेली बहू के बालक या बालिका होने वाला है, अब ये तो चाहती है कि पुत्र हो, अब आप बताओ ना इसके क्या होगा। संतों ने जैसे ही ध्यान लगाया, अरे नालायकों, कृष्ण के पुत्र होकर इतनी धृष्टता करते हो, संतों का अपमान करते हो। श्राप देता हूं कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे पूरे यदुकुल का विनाश कर देगा। श्राप लग गया। बच्चे घबरा गए, उस मूसल को कूट पीट के समुद्र में फेंक दिया। उसके चूरन से एरका नाम की घास जमाई समुद्र के किनारे। जो कील थी वो एक मछली निगल गई। उसी समय मछुआरे ने मछली को पकड़ा, कील निकली तो अपने बाण में उसको धारण कर लिया। देखो संत का श्राप कभी झूठा नहीं होता। नारद जी आए, वसुदेव जी को समझाया, तीर्थ में चले गए वसुदेव देव जी आदि। देवताओं का आना जाना द्वारिका में शुरू हो गया और संतों का आना जाना कम हो गया। श्राप लग गया। ये शुभ संकेत नहीं है। देवता आते हैं भगवान से, कहते हैं प्रभु अब सारी लीलाएं संपन्न हो गई, देखो सारे राक्षसों का उद्धार हो गया और पांडवों को भी विजय दिला दी, द्वारिका लीलादी हो गई, अब चलो आप। भगवान ने कहा थोड़ी प्रतीक्षा करो, चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा भार तो मेरा अपना वंश है, इनका तो उद्धार हो।
श्राप लग गया है, चिंता मत करो। और कारण भी बना तो मेरा अपना पुत्र उद्धव जी को पता चला भगवान जाने वाले हैं। भगवान ने ज्ञान, वैराग्य और त्याग की परिभाषा सिखाई है और कहा कि जब सच्चा त्याग होगा वही मैं मिलूंगा। वैराग्य की 3 परिभाषाएं हैं, समझाया है। और फिर देखते देखते यदुवंशियों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। झगड़ा प्रारंभ हो गया, कहते हैं छोटी सी बात पर झगड़ा प्रारंभ हुआ और बल्लम फरसा बाण निकल आए, एक दूसरे पर वार करने लग गए। कृष्ण बलराम ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर भी प्रहार करने लग गए। भगवान ने कहा दादा अब तो ये होना ही है, नहीं रुकेंगे। आज पहली बार दाऊ दादा ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु मैं तो आपकी सेवा में आया था, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। शेष रूप में दाऊ जी क्षीर सागर में चले गए। यदुवंशियों में आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया, बल्लम फरसा टूट गए, लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए। एरका नाम की जो घास थी उसको उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार करने लग गए। 40-50 बचे, बाकी सब लड़ लड़ के मर गए। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे, सब मर गए। 40-50 बचे थे। भगवान अर्धसेना अवस्था में एक वृक्ष के नीचे लेटे थे, अपने श्री चरण को दूसरे चरण पे रखे हैं। एक बहेलिया ने, उसी बहेलिया ने जिसने बाण में कील पिरोई थी, मृग समझा, बाण चला दिया। श्री चरण में लगा, आकर देखा भगवान का चरण, रोने लग गया। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। हाय मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे दंड दो नाथ। भगवान ने कहा बहलिया विलाप नहीं करते, मेरी इच्छा से सब कुछ होता है, मेरे जाने का समय आ गया है। जो विमान भगवान के लिए आया था उस विमान पे भगवान ने बहलिया को बैठाला। इधर अर्जुन गया था जल लेने, रोता बिलखता अर्जुन आया। अर्जुन ने देखा भगवान के चरणों में बाण लगा है। प्रभु ये दशा किसने की, मुझे बताओ ना। अर्जुन रोते नहीं, देखो रोना नहीं, बिल्कुल भी। जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम शीघ्र द्वारिका जाओ और मेरी पत्नियों को लेकर तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन में श्री राधा रानी के चरणों की सन्निधि उनको मिलेगी, उनका कल्याण होगा। अर्जुन रोता बिलखता गया है। इधर दारुक सारथी, भक्तों की लिस्ट में कोई नाम नहीं, लेकिन उच्च कोटि का भक्त है। भगवान जब अपने महल में जाते तो दारुक के गोद में चढ़ के जाते। भगवान जब रथ में बैठते तो दारुक के कंधे को पकड़ के रथ में बैठते। ऐसा दारुक। एक बार भगवान बैठे थे तो दारुक पंखा चल रहा था, पीछे पंखा चल रहा है, उसके अंदर भाव आ गया कि धन्य भाग्य है मेरा कि मुझे प्रभु का सारथी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाव आया और दारुक मूर्छित होकर गिर गया पंखा सहित। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके गोद में ले लिया। कहा दारुक इतना प्रेम करते हो मुझे, इतना प्रेम। पंखे से जला। दारुक ने कहा प्रभु एक काम कर दो, मांगो ना, तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा। दारुक ने कहा प्रभु आपकी भक्ति मेरे हृदय से निकल जाए,
भक्ति निकल जाए, ये भाव निकल जाए। पगले क्या कहता है, ये भक्ति ये भाव तो बड़ा बड़ा लंबे लंबे समय तक भजन करने के बाद में मिलता है, तुझे मिला है और तू मना करता है। नहीं प्रभु, ये भाव के कारण मैं सेवा नहीं कर पाता। आज वो दारुक रो रहा है, बिलख रहा है, प्रभु प्रभु के चरणों में बाण लगा है। दारुक रो नहीं, मेरी इच्छा से सारी लीलाएं हो रही हैं, अब मेरे जाने का समय है। तुम शीघ्र द्वारिका जाओ, जो 40-50 यदुवंशी बचे हैं उनसे बोलना कि शीघ्र ही द्वारिका खाली कर दे। मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। दारू गया है, सबको वहां से हटाया और देखते देखते द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है, बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है। आप लोग ध्यान से कथा सुने। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है, सबने अपने अपने रथ को लेके सब खड़े हैं। मेरे रथ में भगवान बैठेंगे, मेरे रथ में बैठेंगे। और देखते देखते भगवान का जो शरीर था वो एक ज्योति रूप में परिणत हुआ, और वो ज्योति आकाश मंडल में घूमते 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 घूमते